नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैंने जो आपके सामने ये लगा रखा है चार्ट पर काफी जाल बुना हुआ है। आरएसआई भी लगाया है, ईएमए भी लगाया है और इन सब चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों एक बात आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या आज ट्रेडिंग में आपको मजा आया? क्या आपको वो कॉलें अच्छी लगी जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दी थी? तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने कौन कौन सी कॉल दी थी। तो दोस्तों हमारा मेन टेलीग्राम चैनल ग्रुप है वो है ट्रेड विद मेहर, और दूसरा ग्रुप है दोस्तों सीखो एंड सिखाओ। इस ग्रुप पर मैं कॉल नहीं देता हूं, सीखो एंड सिखाओ पर मैं आप जो भी कॉल दूंगा ट्रेड विद मेहर पर ही कॉल देता हूं। लेकिन इस ग्रुप पर और भी काफी एक्सपर्ट है, लगभग 150 मेंबर्स, 160 मेंबर के समथिंग इस ग्रुप के अंदर है, 166 मेंबर्स हो चुके हैं और सभी मेंबर्स अपनी अपनी राय बताते हैं। यदि आपको स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो यहां से कर सकते हो, एमसीएक्स में ट्रेडिंग करनी है तो यहां से कर सकते हो। आपको जिस भी चीज में ट्रेडिंग करनी हो सब तरह की कॉल आपको इस ग्रुप के ऊपर मिलेगी। लेकिन एक दूसरे के ऊपर बस आपको विश्वास होना चाहिए, आपकी भाषा मर्यादित होना चाहिए, तभी जाके आप इस ग्रुप में बने रह सकते हो। तो दोस्तों आज की कॉल देखते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या आपको डाला था। यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको जो कॉल डाली थी वो डाली थी निफ्टी 23,500 का पी 131 पर बाई करने के लिए दिया था, 110 का एसएल था, 154 के टारगेट थे। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, मार्केट काफी नीचे आ गया था जहां तक हम सोच रहे थे, लेकिन मार्केट में प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा था, तो मैंने बोल दिया था जो भी मिल रहा है लेके निकलो, डोंट वेट, 7-8 पॉइंट मिल गए लेके निकल जाइए। फिर दोस्तों उसी टाइम पे मैंने आपको सी का कॉल दिया और उस सी का कॉल का लॉजिक भी बताया था। 23,500 का सी दिया था 181 पर, और दोस्तों 188 ये बहुत ऊपर तक, 192, 200, 207 और 212। और मैंने आपको बोला कि ऑन कॉस्ट आप एसएल कर लीजिए, 75% आपकी क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए 212 पर। लेकिन यहाँ हमारा ऑन कॉस्ट एसएल इसने फिर काट दिया था, अगर किसी ने ट्रेड रखे होंगे 25% तो, नहीं तो फिर उसके बाद में दोस्तों इसने बहुत बड़ा हाई मार्केट के अंदर लगाया था। मैंने आपको लॉजिक भी बताया था कि क्यों ये ट्रेड दिया था, क्या इसका लॉजिक था। उसके बाद में देखिए मैंने फिर आपको एक कॉल और दी थी, वो कॉल दी थी दोस्तों निफ्टी 240 तक, 262 तक गई थी वो कॉल आपकी, 262 तक गई थी। फिर मैंने दिया था निफ्टी 23,600 का पी दिया था बाई वो 123, और ये भी बोला था कि सेटअप ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यदि ब्रेक हुआ तो टारगेट मिल सकता है और 123 130 तक सेफ ट्रेडर बुक कर सकते हैं। मार्केट गोल्डन जोन के अंदर फंसा हुआ है, ये भी मैंने आपको बोला था, और यहां से मार्केट रेस्पेक्ट कर सकता है। 134 का पर जाने के बाद मैंने आपको बोला कि एसएल ऑन कॉस्ट कर लीजिए, या तो बुक कीजिए या फिर एसएल ऑन कॉस्ट कर लीजिए। जिस तरह का आपने किया होगा वो आपकी मर्जी, आपने बुक किया होगा या ऑन कॉस्ट किया होगा। उसके बाद में दोस्तों फिर निफ्टी 23,600 का सी दिया था मैंने 166 के ऊपर बाई करने के लिए, और यहां पर भी आपको आराम से आपका टारगेट मिला था। सॉरी, इसका ये वाली कॉल एक्टिव नहीं हुई थी। 23,500 का सी फिर दोबारा से मैंने आपको दिया था 138 पर बाई करने के लिए, और इसमें आपको आराम से 164 181 पूरा टारगेट आपको इसमें मिले थे। और ये गई थी दोस्तों लगभग, हाँ 181 तक ये गई थी, तो आपके इसमें लगभग दो टारगेट आपके इसमें मिल चुके थे। अब आइए एक बार देखते हैं हम चार्ट पर। अब हम देखते हैं कि कल हमारे को निफ्टी के अंदर किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों पूरे जितने भी कुछ लगा हुआ है सबको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से एक बार, और हम चार्ट पर आ जाते हैं। चार्ट को मैं सीधा करता हूं डायरेक्टली डेली फ्रेम टाइम पर। वनडे टाइम फ्रेम पर मैं चार्ट को कर देता हूं। वनडे टाइम फ्रेम पर चार्ट करूंगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब इस तरह से दिखाई दे रहा है तो क्या चार्ट के अंदर कुछ हो रहा है दोस्तों? ये दो कैंडल एक जगह पे बनी है। यहां हम बात करें तो इस वाले लेवल को मार्क कीजिए। देखिए लेवल जल्दी जल्दी मार्क कर लीजिए, ये वाला लेवल मार्क कीजिए। ये वाला लेवल मार्क करने के बाद में बिल्कुल आज के हाई को ही मार्क कर लीजिए, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट आपका टॉप जो लगा हुआ है स्विंग टॉप, इसको मार्क कर लीजिए। हो गया। अब आ जाए दोस्तों आवरली टाइम फ्रेम पर। मैं आवरली टाइम फ्रेम पर चलता हूं। आवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि और कौन कौन से लेवल आपके लिए मजबूत हो सकते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर एक देखिए हमारी ये कैंडल ने क्लोज कहां दिया है, तो इसके जस्ट नीचे वाला हमारा सपोर्ट हो जाएगा, ये वाला हो गया। हो गया आवरली टाइम फ्रेम पर, कुछ नहीं बच रहा आवरली टाइम फ्रेम पर। क्या और भी कोई ऐसा सपोर्ट है? तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस आवरली टाइम फ्रेम पर आप लगा सकते हो। लगाना चाहो तो यहां पर इसको लगा सकते हो आप, देखिए ये वाला लगा सकते हो।
अब दोस्तों मैं आता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए मैं टाइम को घटाता हुआ ला रहा हूं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे क्या कोई लेवल से ऐसा निकल रहा है जहां से हमारे को अलग से लगाना पड़ेगा कुछ। तो यहां देखे तो इसमें भी कुछ नहीं है, यहां से देखे तो एक लेवल ये बन रहा है, तो ये एक हम इसको मार्क कर सकते हैं। बाकी इसकी इतनी जरूरत है नहीं। देखिए इतना कोई खास लेवल से नहीं बनेगा आपका, इस लेवल को लगाएंगे तो फिर वही बात हो जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। फिर आप इस वाले लेवल को लगा सकते हो, यहाँ वाले को, ये वाला लेवल आपका निकल जाता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम आ जाते हैं सीधे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अब देखते हैं कि हमारे को कल अर्थात 2 दिन बाद ट्रेडिंग कैसे करनी है। 3 दिन बाद अब मार्केट आपका ओपन होगा। तो ये आपके लेवल्स हो गए। अब लेवल्स में हम बात करें तो दोस्तों देखिए 23,500, 23,450, ये आपका एक सपोर्ट जोन हो गया। ऊपर बात करें दोस्तों 23,600 का एक आपका रेजिस्टेंस हो चुका है, ये वाला लेवल है 23,600 का। और उससे नीचे आएंगे तो 23,412 का भी आपके लिए एक सपोर्ट बन जाएगा। और ऊपर सपोर्ट दोस्तों 23,650 का। तो ये दोनों सपोर्ट एक नजदीक नजदीक है। तो इस वाले जोन को आप मार्क कर लीजिए, यहां से ये वाला जोन आपको मार्क कर लेना है। यहाँ थोड़ा सा डेंजर होगा आपके लिए ट्रेडिंग, और इस जगह पे भी नीचे की साइड में यहाँ थोड़ा सा डेंजर हो जाएगा ट्रेडिंग का मामला। यदि मार्केट आपका यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, इस जगह पर कहीं मार्केट आपका ओपन होता है, तो दोस्तों वेट कीजिए या तो यहाँ तक मार्केट को आने का या फिर यहाँ तक मार्केट को आने का। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल के साथ ट्रेड मिलेगा। विद आरएसआई को लेके चलिएगा, आरएसआई आपको बता देगा कि आपका कहीं फेक ट्रेड तो ये नहीं बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ से ओपन हो इस तरह से हम ट्रेड लेंगे। या फिर यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, मान लीजिए सपोज फ्लैट ओपन होता है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर यदि मार्केट आपका फ्लैट ओपन हो गया, यहां कहीं ओपन हो गया इस जगह पे, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट को यहाँ टाइम बिताने देना है। जैसे मार्केट टाइम बिता के नीचे की तरफ आएगा दोस्तों, आपको डेफिनेटली यहां से पी में एक ट्रेड लेना है। या फिर मार्केट दोस्तों ऊपर की तरफ तो अभी काफी कठिन है। कठिन का मतलब 100-125 पॉइंट गैप अप ओपन होगा यहां, या फिर गैप अप इतना बड़ा हो कि कम से कम यहां गैप हो मार्केट में इस जगह पे, और वो गैप एक बार यहां तक आए और फिर दोबारा से यहां से ऊपर तरफ जाए, तब जाके हम सी के अंदर ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम ट्यूसडे के दिन ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।